सब जाइए। हमरी दीदी अब ठीक हो गई है। मगर हमरे यहाँ जो आग लगी उसका क्या? उसका हिसाब कर लेंगे, मगर अब कोई हमारी माई को ये ना कहे कि पागल खाने भेजो। चाहिए आप सब। और दरोगा साहब आप भी जाइए, कहे कि हमारी माई ठीक हो गई है। पुलिस यहाँ ही रहेगी भीमा। वो कहा ना कि जब तक चले हुए नुकसान की भरपाई नहीं होगी ना, यहाँ से कोई कहीं नहीं जाएगा। भीमा, कह दो इनसे कि एक पागल द्वारा किया गया कृत्य दंडनीय अपराध नहीं होता। पागल के द्वारा किया गया ऐसा नुकसान दंडनीय नहीं है। और दरोगा साहब आपको ये बात पता है। अरे ओ भीमा, ये फालतू की बातें मत करो। दरोगा साहब अब आप ही बताइए इन्हें कि संविधान के हिसाब से ही सही है कि नहीं। हाँ सही है। सुन लिया आप सबने? हम बताते हैं कि के कारण आपके यहाँ आग लगी और कौन है गुनहगार। सही नहीं किया आपने दीदी, बिल्कुल भी सही नहीं किया। हम पागल थे और आप हमको घर से निकलवाना चाहती थी। 2 पल के लिए ये बात मान लेते हैं कि जेठानी देवरानी के लिए ऐसा कर सकती है, मगर आप खुद लगाकर मसाला हमरे हाथ में देकर ये आपने सही नहीं किया। अच्छा, और तुमने जो किया वो सही था? थप्पड़ मार के 6-8 महीने से जो तुम कर रही हो वो सही था? सारी चीजें अगर जोड़कर कह देंगे आप तो सही नहीं हो जाएंगी। बात तो बस ये है कि हम पागल थे और आपको हमारे साथ ऐसा करना नहीं चाहिए था, और ना ही कैलासा बुआ जी के साथ मिल जाना चाहिए था। और आज जो बुआ जी ने किया ये वो नाटक है, ये और हम समझते हैं। जो समझना है समझो। दीदी, समझ में तो आपको भी आ रहा होगा कि कैलासा बुआ जी ने ये जानबूझकर खुद को बचाने के लिए किया। देवरानी हो, ज्यादा हिसाब किताब ना लेने का जरूरत नहीं है कि कौन बचने बचाने के लिए क्या किया। समय बार बार बदलाव का मौका नहीं देता अम्मा।
कुछ ऐसा कीजिए अम्मा कि जब ये दरवाजा खुले तो लोगों को एक बदली हुई कैलाशा बुआ नजर आए। बदली हुई कैलाश बुआ। विशंबर बेटा, क्यों ऐसी बातें करते हो कि लोग तुम पे हंसे? देवर जी, अरे अब तो समझ जाइए कि आपके समझाने का बताने का कोनो मतलब ही नहीं है। 50 बार कहे तुमसे चले जाओ ये घर छोड़ के, चले जाओ, लेकिन ना, दरवाजा खोलने जा रहे हैं, डॉक्टर साहब होंगे तो वहां से ले जाना। बताओ। नहीं भैया, नहीं जाएंगे इस घर से। भैया जैसे दरवाजे के उस तरफ भीमा अपने अधिकारों के लिए लड़ रही है, उसी तरह दरवाजे की इस तरफ हम अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे।